हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए सी सेट मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 4√27 माइनस 2√48 प्लस √147 मान ज्ञात करना है। मतलब ये एक सवाल दिया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सब में रूट लगा हुआ है और बाहर एक की गिनती यहाँ लिखी इन दोनों, इसमें नहीं लिखी है बाहर। तो इसको तो ऐसे रहने देंगे 27 के हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ऐसे टुकड़े करें जिससे जो है किसी एक का वर्गमूल निकल आए, किसी एक का भी। ठीक है, क्योंकि 27 का वर्गमूल तो होगा नहीं। तो इसको कुछ ऐसा टुकड़े करें। तो कोई ऐसा पहाड़ा सोचिए कि 9 3 27 जैसे होता है। तो हमने देखिए आपकी जानकारी के लिए 9 3 27 हमने सोचा और ऐसे रह दिया। 9 क्यों सोचा? क्योंकि हमें पता है कि 9 का वर्गमूल होता है। क्या होता है 9 का वर्गमूल? 3। तो ये इसका 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 48 है। कुछ ऐसा इसमें भी सोचना है आपको, कुछ ऐसा विचार करना है जिसमें इसका रूट निकला है, ऐसी कोई गिनती आपको सोचनी है। तो यहाँ पे 48 है तो 16 के 48 कर सकते हैं। 16 गुणे 3। 16 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 16 का वर्गमूल जो है निकल आएगा 4, ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह 147 है। यहाँ पर 147 को अगर देखा जाए तो ये क्योंकि थोड़ी बड़ी गिनती है तो इसको आपको करके देखना पड़ेगा एक बार कि कितना हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। प्लस लगा के यहाँ हम रफ कर ले रहे हैं 147। तो इसको अगर हम काटेंगे ये किससे कटेगा? देखा जाए तो 14 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पे सारा। या 3 से करके देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 और 27। ठीक, फिर 7 7 49, 7 7 49। ठीक है, इस तरीके से मतलब आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो हम इसको लिख सकते हैं 49 गुणे 3। ठीक है, यहाँ 49 हम पहले लिख के इंटू में 3 कर लेंगे तो इससे आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 49 का वर्गमूल निकाल के हम 49 गुणे 3 कर लिए। मतलब हमने एक अपनी जानकारी के लिए यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ कर ली थी कि हमको यहाँ पे एक मान पता चल जा रहा है यहाँ पर सीधे सीधे 49 गुणे 3। तो अब क्या करेंगे? सबके वर्गमूल हमको मालूम चल रहे हैं तो हम सब निकाल लेंगे बाहर। 9 का 3 निकाल लिए बाहर, ये रूट ऐसे रहेगा 3। इसका हमने 2 × 16 का 4 हो जाएगा, √3 ऐसे रहेगा। 49 का 7 बाहर आ जाएगा, √3 ऐसे रहेगा। 4 दिया 12 √3, 2 चौके 8 √3 प्लस 7 √3। ठीक है, अब देखिए एक आसानी से इसमें समझ में आ रहा है कि ये है 12 √3 सब में आ रहा है यहाँ पर। तो अब ये आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चीज जोड़ रहा है जोड़ने वाला जोड़ देंगे, घटाने वाला घटा देंगे। 12 √3 7 √3 दोनों एक जैसे हैं, जोड़ देंगे यहाँ पे। प्लस के हैं प्लस के 12 7 19 √3 और माइनस 8 √3 ऐसे दे दिया। अब 19 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 11 √3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 11/√3। ठीक, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जैसे एक करणी एक चैप्टर होता था, उस करणी के ही आधार पे ये बनाया हुआ प्रश्न है। इसको दो एक साथ जोड़ा गया है और उसको हमको एलसीएम लेके करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, क्योंकि वो प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमने दोनों को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम एलसीएम एक इधर ले लिया, √7 - 2 हमने एक साथ लिख लिया इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब हम एलसीएम दोनों ले लिए हैं तो ये इससे कटेगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों एक जैसा है तो √7 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये इससे कट गया, ये इसके साथ एक जैसा है, हमने √7 + 2 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब हम इसको होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक, जो कट रहा है वो काट देंगे, जो बच रहा है उसको लिखेंगे। तो √7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 हो जाएगा। प्लस दूसरे का वर्ग 2 का वर्ग 4, दोनों की गुणा उसका दोगुना 2√7 है, उसका दोगुना 4√7 ये हो जाएगा। प्लस अब इसका करेंगे 7 का √7 कितना होगा यहाँ पर 7 और प्लस 2 का हो जाएगा 4 और दोनों गुणा उसका 2 गुना 2 दूनी 4 √7। यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो इसमें वाला रूल लग जाएगा a² - b² का, यानी कि √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। देखिए ये इससे कट जा रहा है, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए तो 7 4 11 7 4 11 यानी कि 22 ऊपर आ गया। नीचे 7 हो जाएगा इसका वर्ग -2 का 4 हो जाएगा। ठीक, 22 बटे यहाँ बचेंगे 3 यहाँ पे।
तो हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 22 तो आ रहा है, 7 7 11 22 और 7 4 3 7, तो 22/3 यहाँ पे आंसर। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये भी। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ लिखा है 5 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो पहले क्या करेंगे, सबसे इसमें जो नीचे जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे पहले, मतलब यहाँ पे जो इस टाइप से दिया पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आएगा यहाँ रख देंगे इसका मान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 हमने ऐसे रहने दिया, माइनस 5 भी ऐसे रहेगा, अपॉन भी ऐसे रहेगा, ध्यान से देखना इसको, 1/3 प्लस 1/, अब यहाँ देखिए 1/, याला है अपॉन में, ये एक सवाल खुद ही है, तो डायरेक्ट चाहे तो आप एलसीएम लेके करिए, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 2 8 और 1 इसमें ऐड कर देंगे 9, यानी कि 4 2 8 में 9/4, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आधा तो हमने इसका निकाल लिया, ये चीज सॉल्व होगी, ये 4 पलट के यहाँ आ जाएगा ऊपर। कैसे करेंगे, -5/1 प्लस 1/3 प्लस, देखिए ये 4 ऊपर जा रहा, तो ये 1 × 4 यानी 4/9, ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। ठीक है, तो अब चाहे तो नीचे सॉल्व करें, चाहे उसके बगल में सॉल्व कर लें, आएगा आंसर ठीक से नहीं आएगा, जैसे कि आपको सुविधा लग रही है वो, ठीक है, जिसमें समझ में कंफ्यूजन ना रहे कि किसमें कौन सा घटना है, कौन सा जुड़ना है इसमें। तो आप देखिए यहाँ पे 1 हमने ऐसे रह दिया, प्लस ये खुद ही एक सवाल बन गया फिर से, 9 3 27 और 4 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 4 11 31/9 हो गया। अब ये 9 पलट के, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया था यहाँ पर, 9 3 7, ये 1 है प्लस यहाँ पे एक 1 था पहले, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो इसको सवाल को सही करेंगे, 1 प्लस 1/9 3 27 और 28 29 30 31/9 हो गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने आ रहे हैं, 5 माइनस 5/1 प्लस ये 9 ऊपर आ जाएगा, 9/31 ही हो गया। ठीक, अब हम यहाँ इसका आगे सॉल्व करेंगे, 31 से कम 31 और प्लस 9 जो उसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो उसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या हम आगे अगले पेज पे देख सकते हैं इसको। यहाँ पे है 31 से कम 31 में 9 जोड़ देंगे यहाँ पे, 5 माइनस 5/31 से 31 9 ये 40 बटे यहाँ पे हमारा आ गया 31। ठीक है, अब ये पलट के 31 ऊपर आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 × 31/40 ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5 ऐसे रहेगा, माइनस ये इसका 5 का 5 के 15 इतना कर लिए, बटे 40 कर लिए यहाँ पे हमने। तो ये चाहे तो मैं भी काट सकते हैं, या तो पहले इसका मल्टीप्लाई करके फिर घटा लेंगे तब करेंगे। ठीक है, पहले हमने अब इसको सॉल्व करेंगे, खुद ही एक भिन्न का रूप बन गया। 40 पंजे कितना होगा, 4 पंजे 20 यानी कि 200 माइनस 155। ठीक है, 200 ये हो गया माइनस 155 बटे 40 ऐसे यहाँ पे। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 155, हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो ये रहेंगे 5, यहाँ बचेंगे, हमने इसको 10 से 5 गए 9 बचेंगे, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, और 2 में से 1 गया, यहाँ 1 में से 1 कुछ नहीं, 45 बचेगा, बचे 40, काट लेंगे 5 से, 5 8 40, 5 9 45, 9/8। ये कुल इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा 9/8। अब इसको हम वैसे सही बटे में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा आंसर दे रहा होगा वैसा करके देख लेंगे, सही बटे में आएगा तो सही बटे में कर देंगे, तो 8 का 8 एक 9/8। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा 9/8 या एक सही 1/8, ये 8 लिखा है, ये इसका राइट आंसर होगा।